नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हमारे साथ है नीरज, जो बताएंगे दोस्तों सुशील कुमार केस जो 3 महीने तक अब हो चुके हैं और जेल के अंदर अब सुशील पहलवान बंद है। 2 बारी ओलंपिक पदक विजेता जेल की सलाखों के पीछे बंद है। हैरान कर देने वाली ये बात है, लेकिन जेल के अंदर आखिर वो पहलवान जो एक समय पर छत्रसाल स्टेडियम में शेरों की तरह घूमता था, अब एक भीगी बिल्ली की तरह जेल की सलाखों के जी, पीछे, क्या दीपक कहना चाहेंगे? इसमें हम बात यही करना चाहते हैं कि सुशील कुमार जो है एक जाने-माने रेसलर थे। जी, किसी ज़माने में आप कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने बहुत एक घिनौना काम यहाँ पे कर चुके हैं अपने उनके मानसिक अपने तौर पे। शिष्य के साथ। बिल्कुल। और मानसिक तौर पे इतने मेरे हिसाब से नीचे गिर गए होंगे उस वक़्त कि वहाँ पे सोचने की जो क्षमता है वहाँ पे उन्होंने खो दी होगी, क्योंकि आप किसी इंसान को अगर इतनी बेरहमी से मारते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बात मानसिकता यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इंसान की ज़रूर नहीं उठ है, सकता है। इंसान की नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता जो देखते हैं जी। हम परंपराओं में, और जितने हमको सिखाया जाता है बचपन से कि हमेशा गुरु का गुरु का पालन सम्मान करना करो चाहिए और और उसी हिसाब से। जी, उनके आदेशों का पालन करना जी, चाहिए। गुरु एक मोमबत्ती की तरह है, तो खुद को जलकर अपने जी, शिष्य को यहाँ पे जी, रोशनी प्रकाशित देता है। करते हैं। लेकिन अगर वही देखें तो गुरु और शिष्य का यहाँ रिश्ता, जी। वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनेगा। लोग डरेंगे भी जी, पहलवानी की दुनिया बिल्कुल। में कदम रखने से। लेकिन अभी हाल ही में रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने और मेडल क्या जीत के एक बार दीपक, फिर यहाँ से। से मैं एक और बात इसमें छेड़ना चाहूँगा, क्या जी, यहाँ से हम रेसलर की मानसिकता जो होती है, क्या उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठ गया बहुत, होगा? बहुत, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीते कुछ साल गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। जो जी, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, वो 2021 में हो रहा है। 1 साल का इंतज़ार खिलाड़ियों को पहले वहाँ करना पड़ा। अब इस समय में खिलाड़ी करे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट के भी हालात आप सब जानते हैं, जी। कितना सपोर्ट मिले, कैसे खिलाड़ी अपने आप को मेंटेन रखे, किस स्टेडियम में जाए जब सभी लोग अपने घर पे हैं। तो सुशील कुमार पहलवान उस समय पर किसी और के खिलाफ रंजिश की सोच रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कितना जी, खाली रहा बिल्कुल। होगा। रेसलिंग में सुशील कुमार ने भले ही अपना नाम इतना बड़ा कमा लिया हो, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अभी हालिया में एक 3 महीने पहले जो एक केस सामने आया जी, उनके खिलाफ, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनका यहाँ पे इज़्ज़त गिर चुकी गिर है, चुकी है। क्योंकि जो लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, उन्हीं को अगर वो हत्या कर देते हैं। जी, लेकिन अगर आप देखें जेल की सलाखों के पीछे जब लेके जा रहे थे, तो उनके साथ सेल्फी ली गई थी। जी। तो वो सेलिब्रिटी वाली फ़ील एकदम दिलाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे लेके जा और रहे हैं। वहाँ अंदर फिर भी वो जी, अपना वो मांगते हैं कि मुझे टीवी दीजिए, टीवी मुझे दीजिए। एक्सरसाइज जी। करने के लिए जिम के इक्विपमेंट वो दीजिए। ये भूल चुके हैं कि वो पहलवान भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी का मर्डर का आरोप भी लगाया। जी। भले ही वो सत्य ना हुआ हो, पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन आरोप लगा है। और अगर जिस प्रकार से उन्हें जेल ले जाया गया, तो लोग कैसे यकीन कर लें कि जेल के अंदर उनके साथ ट्रीटमेंट वो हो रहा हो जो अपराधियों के साथ और होता है। धीरे-धीरे उनके बारे में पता भी लग रहा है जी, दीपक, कि उनके जो लिंकअप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैंगस्टर भी जुड़ गैंगस्टर गए के हैं। साथ। काला जी, जठेड़ी यहाँ पे सबसे बड़ा नाम सामने कुख्यात आ रहा है गैंगस्टर। दीपक। काला और जठेड़ी जो दोस्तों आपको बता दें 7 लाख का इनामी बदमाश है, और आपने बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से ही देखी होगी कि कितना खतरनाक ये बदमाश है। उससे सुशील कुमार डर के भाग रहा था। एक समय पर उसका कभी बहुत अच्छा बिल्कुल दोस्त करीबी यार माना रहा था। जाता था, जी, बिल्कुल करीबी माना जाता था, और ये भी सुनने में आया कि गैंगस्टर दोनों मिलके यहाँ पे लोगों से रंगदारी जी, और लूट रंगदारी ठीक, वसूली और क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल आपराधिक मामलों को आपराधी मामलों में बड़े गए। आसानी से कर देते थे और पता भी नहीं चलता था। अब क्योंकि हत्या का मामला लगाया, ऊपर से फरार हुए, तो दिक्कत जी, बिल्कुल, सामने आई। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। काला जठेड़ी की जो गर्लफ्रेंड थी, वो इसके पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनुराधा। इन्वॉल्व जी, बताए जा रहे हैं। कहीं न कहीं वहाँ पे भी खुलासा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल सेल करते जा रही है, और हमें पता लगते जा रहा है सुशील के बैकग्राउंड के बारे में। सुशील यहाँ पे क्या-क्या कुछ करते थे, यहाँ पे किस तरीके से लिंकअप था उनका गैंगस्टर के साथ, और किस जी, तरीके से वो अपने जो पहलवान थे, जो यहाँ पे इतने ज़्यादा उपाधि हासिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर एक पहलवान इतना बड़ा ओलंपिक नहीं खेल पाता, ना ही कोई ऐसे मैच जीत जी, पाते। तो उस उनको ओलंपिक पोडियम तक पहुँचना बहुत जी, बड़ी बिल्कुल, बात है। उनको लेके वो गैंगस्टर के पास जाता था और उनसे यहाँ पे ऐसे-ऐसे घिनौने काम करवाता था, जिसके बारे में हमें अब पता लग रहा है जी, दीपक। लेकिन अगर आप बात करें जेल की सलाखों के पीछे, जी, तो हमने देखा किस प्रकार से स्पेशल डाइट माँग रहे हैं, जी, कि कभी प्रोटीन डाइट चाहिए, हमको जी, आगे अपना कंटिन्यू रखना है, जो सेहत बहुत जानते हो कितने सालों की मेहनत के बाद वो जी, सेहत मिलती है, जो वरदान होती है जी, किसी बिल्कुल। पहलवान के लिए, वही उसका कह सकते हैं गुज़ारिश उसी के दम पर है, क्योंकि अगर लेकिन पहलवानी के लिए शरीर दीपक, नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं यहाँ है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि पुलिस वाले जो वहाँ पे, आप कह सकते हैं जो पुलिस वाले उनके इर्द-गिर्द घूम रहे जी, हैं, वो उनकी सेल्फी के लिए मर रहे हैं। तो सेल्फी के क्या लिए उन्हें उनसे वो टेक्निक सीख रहे हैं। जी, बिल्कुल। कि कैसे दाँव-पेच करें, कैसे अपना शरीर हष्ट-पुष्ट बनाएँ। जी, बिल्कुल। तो क्या कैसे हम यकीन मार लें कि वो जेल के अंदर भी एकदम कैदी की तरह ट्रीट किए जा रहे बिल्कुल, हैं? क्या तो उन्हें बहुत वहाँ सारे पे सवाल हैं। वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जहाँ पे आप इतनी सेल्फी के लिए, जो एक जी, अभी हालिया मर्डर केस में यहाँ पे जो उनका अभी साबित हुआ नहीं है, जी। लेकिन पूरे सबूत उन पे जा रहे हैं, तो उनको लेकर आप सेल्फी के लिए इतनी मारा-मारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सोच सकते हैं कि उनको जेल के अंदर भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट ज़रूर मिल रहा होगा। लेकिन ये तो बस सवाल है, लेकिन इसका जवाब तो आपको आगे आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा ही जो फैसला आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें दिक्कतें यहाँ पर काला जठेड़ी ने भी खड़ी करी, जी, क्योंकि जब गैंग का खतरा था तो जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। अब जेल के अंदर भी सुरक्षा दी जा रही है, जी, ताकि उन पर कोई हमला ना कर दे। जी, सोनू महाल भी इस ताक में बैठा होगा, और उनके साथ जो जी, उनके 4 साथी जो सागर के साथ उस रात मौजूद थे, जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए कि हम
छत्रसाल स्टेडियम नहीं जाएंगे अब जी कभी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक रात ने पूरा यहाँ पे सुशील कुमार का करियर यहाँ जिंदगी पे बदल दी जी। कह सकते हैं दांव पे भी ना लगा सिर्फ दिया। और सुशील बल्कि उनके पीछे जो पूरा परिवार है जी, वो भी यहाँ पे अपनी बिल्कुल एकदम टूट चुका होगा बिल्कुल, परिवार। जो कहीं गर्व से जीते थे यहाँ पे लोगों के सामने, कहीं न कहीं उनका वो जो कहते हैं आप जी ईमान जो होता है वो कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा डाउन हो जी चुका होगा। बिल्कुल सर डगमगाया नीचे होगा करके यहाँ पे जी। चलते होंगे, कहीं न कहीं इतनी बड़ी बात हो चुकी है सुशील कुमार की लाइफ में, और उनकी कह सकते हैं वाइफ के बारे में, उनके जो बच्चे हैं अभी यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, तो कहीं न जी कहीं अपने पापा के बारे में ऐसा कुछ अगर खबरें चलती है टीवी में, तो कैसा क्या यहाँ ऐसा पे। एकदम फील होता होगा आप सोच ही सकते हैं। लेकिन जो पहलवान कभी अपने पीठ के पीछे जी, तिरंगा लेकर शान से चलता था, जी वो बिल्कुल। तौलिया में मुंह छुपाने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते जिंदगी कैसे बदल जी, जाती है बिल्कुल, एक एक रात से। ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए, एक सिल्वर मेडल लाने के लिए पूरे यहाँ पे जो रेसलर होते हैं, वो छोटे से लेकर जब तक वो यहाँ पे बड़े नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे अर्जिश करते हैं। जो मूवियाँ बनी है यहाँ पे इतने रेसलर पे, सुल्तान चाहे आप कह सकते हैं, चाहे आप सुल्तान आमिर दंगल हो खान गई की जी। दंगल कह सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इन सब ने हमारा मनोबल बढ़ाया था कि और आइए देखा जाए तो सुशील रेसलिंग की ओर कुमार पर भी चलिए। मूवी बननी चाहिए क्योंकि जी, उन्होंने 56 साल के बाद ओलंपिक में मेडल लाया था जी पहलवानी की बिल्कुल। दुनिया से। जी, एक नहीं दो लाए, उसके बाद वो आरोप में फंसे। तो पूरी तरीके से, और उनकी शादी जो हुई थी सावी के साथ, इनकी गुरु की ही बेटी थी वो। जी बिल्कुल। और शादी से पहले इन्होंने कभी उनसे मुलाकात तक नहीं की थी, ये जी दिलचस्प बिल्कुल। बात थी। जी अब बिल्कुल। शादी वाले दिन क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, वो तो वही जाने। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं, उनके ससुर सतपाल जो पहलवानी की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, जी, एक तो वो इस वजह से परेशान है कि उनका दामाद बंद है, वो जी, शिष्य भी हैं। जी। ऊपर से सागर का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जो अभी तक ये नहीं पता कि इंसाफ कब मिलेगा। इनमें एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा दीपक आपसे, क्या अब छत्रसाल स्टेडियम में वो जो नवयुवक रौनक पहलवान होंगे, जी, क्या वहाँ पे वो एक सुशील कुमार का डर, वो खौफ यहाँ पे जी महसूस बिल्कुल। करेंगे? क्योंकि वहाँ पे ऐसी हरकत का होना, एक रात में आप किसी एक ऐसे पहलवान को आप बिल्कुल घेर के मारते हैं, जी, अपने 20-30 लोगों के साथ, तो क्या वहाँ पे एक खौफ का माहौल नहीं होगा? बिल्कुल खौफ का माहौल इसी वजह से यहाँ मंडरा है क्योंकि सुशील ने जो किया था, जी, उसके बाद एक शिष्य के साथ किया था, डर वो बना हुआ है। जी, लेकिन जब मीडिया वहां पहुंची बात करने के लिए, जी, शिष्य से बात करने की कोशिश करी, जैसे सुशील का नाम सामने आता सब दुम दबा कर भाग जाते, जी, कोई उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। तो आप देख सकते हैं डर कितना है। जी, बिल्कुल। उसके बाद जो 4 साथी सागर के थे, उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम छत्रसाल स्टेडियम की दहलीज कभी नहीं लांघेंगे, जी, क्योंकि हम नहीं चाहते हम उस जगह पे जाएं जहां सागर की जो हमारा खास दोस्त, आप सोच लीजिए जो आपका जी। एकदम खास दोस्त जिसके साथ आपका उठना बैठना है, आप जानते हैं कि इस शख्स ने उसकी जान ली है, तो आपके साथ क्या ही दिक्कत हो सकती है। आप छत्रसाल स्टेडियम में क्यों जाना चाहेंगे जी, भला? बिल्कुल। अब बात करेंगे हम काला जठड़ी के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है काला जठड़ी। यहाँ पे जी, एक बार पुलिस की गिरफ्त से भाग भी चुके हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा नाम था काला जठड़ी, उन पे यहाँ पे लेकिन इनाम भी रखा हुआ जेल था। की सलाखों के पीछे हैं वो भी और सुशील जी, भी। तो बुरे कामों का नतीजा हमेशा दोस्तों आप देख ही रहे होंगे। सुशील केस को उठाकर देख लीजिए, कभी लगे कि बुरे का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो सुशील केस आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई जारी है, सागर को इंसाफ दिलाना, क्योंकि यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जी। प्लस एक 23 साल का नौजवान बेटा है, कोई अपने परिवार हमेशा से अलग हो चुके हैं। तो उनकी इंसाफ की लड़ाई देखते हैं दोस्तों, कोर्ट का क्या फैसला आता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।